आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे एंड ये 2-4 मिनट का वीडियो पूरा ज़रूर देखे जाइएगा। देखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और विश्वास करने के पहले आपका जीवन कुछ अलग था, लेकिन जब से आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। लेकिन बदलते जीवन के साथ साथ आपने अपने जीवन के अंदर बहुत मसीह सताव को भी देखा होगा। हो सकता है आपकी फैमिली आज आपके विरोध में हो गई हो सकता है आज जहाँ पे आप काम कर रहे हो उस काम की जगह में लोग आपको तरह तरह की बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की वजह से, कि तूने अपना धर्म बदल लिया, तूने तो अपनी जात बदल ली, ये हो गया, तूने मतलब पैसे लिए, तरह तरह की बातें लोग करते हैं। देखो, जब हम सच्चाई को जानते तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि भैया आप प्रभु यीशु मसीह के लिए सताए जा रहे हो, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए घबराने की बात नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है भाई मैं गलत रास्ते पे आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं और मैंने गलत ऑप्शन कर लिया अपनी लाइफ में, गलत रास्ते पे चले गया। नहीं, आपको कभी भी ऐसी बातें अपने जीवन में लेकर नहीं आनी है। देखो, यीशु मसीह ने क्लियरली बाइबल के अंदर हमें ये बात कही हुई है कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। प्रभु ने तो हमें आशीषित कहा है, ब्लेस कहा है, जब हम उसके नाम के कारण सताए जा रहे हैं। अरे देखो, इस संसार के अंदर बुरा करने के बाद भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम सच्चाई के और धार्मिक मार्गों पे चल रहे हैं, प्रभु की शिक्षा को फॉलो करें, क्या हमने कुछ गलत किया है? क्या हम किसी को गलत कर रहे हैं? क्या हम तो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो हमें सताते हैं उनको आशीष देते हैं। प्रभु ने हमें इसलिए कहा है। और फिर जब हम सही चल रहे हैं और तब हमारा सताव हो रहा है, तो ये तो अच्छा है कि बुराई करने की वजह से मैं दुख उठा रहा हूँ, लेकिन भलाई करने में, दुख उठाने में तो आनंद ही अलग है। तो ये हमारे लिए भली बात है। इसलिए आपको कभी भी डरना और घबराना नहीं है कि भाई मैं मसीह में आ गया और लोग मुझे सता रहे हैं। सताएंगे, एक समय तक सताएंगे, लेकिन एक समय अगर आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो गए तो आपको कोई ये चीज़ें आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ जाओगे। इसलिए बाइबल कहते हैं कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर ना चमके। इस संसार के जो लोग जो विरोध करने वाले, कहीं ना कहीं संसार की बातों ने, संसार की चीज़ों ने उनकी बुद्धि को ऐसा बंद कर रखा है कि वो परमेश्वर की ओर फिरना ही नहीं चाहते और वो सच्चाई का विरोध करते हैं। तो आज हम सच्चाई को जान चुके हैं, लेकिन सच्चाई को जानकर भी सही होने के बावजूद जब हमें सताया जा रहा है, तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सही हैं। और जो सही है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु भी सही था इस धरती पे आने के बाद में, लेकिन वो चुप रहा और एक समय परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, उसके जीवन में एक महिमा को लेकर आया, एक अद्भुत ग्लोरी यीशु मसीह ने पाई। इसलिए बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ने दुख समझा, अपने आप को एक भेड़ के समान वध होने के लिए दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि उससे पता था कि मैं उस पिता को जानता हूँ जो स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए यीशु मसीह हमेशा अपने दुख में भी पिता का आदर करता, कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता परंतु पिता की ओर से करता हूँ, पिता के लिए करता हूँ, पिता की महिमा के लिए करता हूँ। तो आज हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो सिर्फ हमारे जीवन में चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे आनंद है, चाहे कुछ भी है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करो, क्योंकि आप और मैं उससे प्यार करते हैं और वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। कभी भी आपको दुख हो, सताव हो, ज़रूर प्रभु के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, वो आपके और मेरे जीवन को आनंद में बदल देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।